हम देखते हैं एक ऐसे परमेश्वर के ईमानदार भविष्यद्वक्ता को जिसकी पवित्र शास्त्र में लगभग एक ही दिवसीय गौरवशाली सेवा का वर्णन प्राप्त होता है, परंतु जब आहाब यह कथन कहता है कि वह हमेशा मेरी हानि ही की नबूवत करता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि उसकी आहाब के कार्यकाल और राज्य में एक लंबी सेवकाई रही है, क्योंकि आहाब का उसके लिए हमेशा यह शब्द उपयोग करना यह बताता है कि उसकी एक बहुत बड़ी सेवकाई आहाब के राज्य में थी। अच्छा, इसके विषय में हम पाते हैं कि पहला राजा 22 अध्याय 1 से लेकर 28 वचन तक में इस संपूर्ण घटना का विवरण प्राप्त होता है। अब पढ़ लीजिएगा। सो इस ईमानदार भविष्यद्वक्ता का नाम था मिकायाह, जिसके विषय स्वयं राजा आहाब यह कहता है कि मुझे कितनी बार तुझे शपथ खिलाकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। सो आहाब भी यह जानता था कि वह उस से नफरत तो करता है, परंतु वह यह बात जानता है कि वह एक सच्चा भविष्यद्वक्ता है। उसने राजा से परमेश्वर का सच्चा वचन बताया, जान की परवाह किए बगैर, यहाँ तक कि उसने सारे ऐशो आराम की, सांसारिक विषय वस्तुओं की कोई परवाह नहीं की। जबकि राजा का यह फरमान था कि जब तक मैं लौटकर अर्थात युद्ध से लौटकर न आ जाऊं, इसे काल कोठरी में अर्थात बंदीगृह में रखा जाए और इसे दुख की रोटी और दुख का पानी दिया जाए अर्थात जल दिया जाए। इस पर भी मिकाया, जो बहुत ही ईमानदार परमेश्वर का भक्त और परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, वह शांत न रहा, वरन वो और भी गंभीरता से राजा को चुनौती देते हुए समझाता है कि यदि तू जीवित लौटे तो समझ लेना कि यहोवा ने मुझसे नहीं कहा। अर्थात वह अपनी भविष्यद्वक्ताई पर अटल था, अर्थात वह जानता था उसके पास जो वचन पहुंचा वो परमेश्वर ही के पास से पहुंचा है। अपनी भविष्यद्वक्ताई पर उसे यह भरोसा था, अटल विश्वास था कि उससे बात करने वाला प्रभु यहोवा ही है। उस समय के झूठे भविष्यद्वक्ता स्वाभाविक नहीं, वरन वह एक बहकाने वाली आत्मा का कार्य था जो भविष्यद्वक्ताओं में पैठ गई थी, उनसे झूठ बुलवाए ताकि उनसे झूठ बुलवाए, जिसका विवरण पहला राजा 22 अध्याय 20 से 23 वचन में हम पाते हैं। अर्थात उस समय भी झूठे भविष्यद्वक्ताओं की एक बड़ी मंडली बन गई। इसलिए इन अंत के दिनों में देखो, सुनो, जांचो और वचन से परखो कि किसे और क्या सुनते हो।